स्टूडेंट, आपका साइंस थिंक एकेडमी में स्वागत है। आज का हमारा विषय है विज्ञान। विज्ञान के पाठ 3 धातु एवं अधातु चैप्टर है। इससे हम कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी हम तमाम लेसन चैनल पर डाल चुके हैं विज्ञान से संबंधित। अगर वो आप ना देखे हो जाके उसको अवश्य देखिए और दूसरे लोगों तक पहुँचाइए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब और लाइक शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिए। तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पर कि एंटीमनी क्या है। एंटीमनी है, पहला है उपधातु, दूसरा है धातु, तीसरा है अधातु और डी है अक्रिय गैस। तो इसमें पहला जो उत्तर हो जाएगा पहले का ए, एंटीमनी ये उपधातु है। दूसरा क्वेश्चन है कि अमलगम होते हैं। अमलगम क्या है? ए है अधातु, बी है मिश्र धातु, सी है यौगिक, डी है विषमांगी मिश्रण। तो अमलगम जो होते हैं वो मिश्र धातु है। तो हम ज़्यादा वर्णन ना करके जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु है। अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करने वाली धातु कौन सी है? जिंक है कि कॉपर है कि एजी मतलब सिल्वर है कि पारा है? तो जो अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है वो जिंक है। आप जानते हैं कि धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, तो जिंक अगर अम्ल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन निकालेगा। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर ही अपक्रिया करती है? पहला है कॉपर, बी है आयरन, सी है मैग्नीशियम, डी है सोडियम। तो ये जल के साथ सामान्य ताप पर ही अपक्रिया कर देती है। कौन से? सोडियम। सोडियम को इसीलिए मिट्टी के तेल में या केरोसिन तेल में रखे जाते हैं। अगर इसको हम खुला छोड़ देंगे तो हवा से रिएक्शन करके या नमी से रिएक्शन करके ये आग भी लग सकती है। इसीलिए इसको हम केरोसिन के तेल में सोडियम को रखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? ए है मैग्नीशियम, बी है कॉपर, सी है प्लेटिनम और डी है पारा। तो इसमें जो विस्थापित करती है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम हम ए पर निशान लगा देंगे। पांचवा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो इसमें ए है आयरन, बी है जिंक, सी है कॉपर, डी है मैग्नीशियम। तो इसमें जो है सी उत्तर है, मतलब कॉपर। कॉपर क्या करती है? ये अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। आपको इसकी थ्योरी भी बताई गई होगी, उस हिसाब से ये है। सातवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? ए है तांबा, बी है सोना और सी है सोडियम, डी है एल्युमिनियम। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा सोडियम। सोडियम। आठवां क्वेश्चन है कि मुद्रा धातु है। तो मुद्रा धातु कौन है? तो ए है कॉपर, बी है जिंक, सी है एंटीमनी और डी है लेड। तो कॉपर धातु मतलब मुद्रा धातु ये कॉपर है। हम ए पर निशान लगा देंगे। 8 का ए वाला सही होगा। 9वां क्वेश्चन है कि परावर्तनी भट्ठी का उपयोग होता है। परावर्तनी भट्ठी 4 या 5 आपके कोर्स में है, सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ए है प्रगलन में, बी है निस्तापन में, सी है बेसिमरीकरण में, डी है अतिशीलन में। तो परावर्तनी भट्ठी का जो उपयोग होता है वो निस्तापन में होता है। तो हम निस्तापन पर निशान लगा देंगे। इस पर टिप्पणी भी पूछी जाती है, प्रगलन, निस्तापन, भर्जन, बेसिमीकरण, इसको अवश्य देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन है मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में मुख्यतः ए है FeS, बी है Cu2S और सी है Cu2S और FeS और डी है Cu2S तथा Fe2S3। इसमें जो सही उत्तर है वो ये है कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड। ये 10 का सी सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि फफोलेदार कॉपर हैं। फफोलेदार कॉपर हैं। ए है कॉपर का एक यौगिक है, बी है कॉपर का अयस्क है और सी है कॉपर की मिश्र धातु है,
डी है कापर में 2% अशुद्धियाँ होती हैं। तो फफोले जो कापर हैं वो कापर में 2% अशुद्धियाँ होती हैं, ये डी वाला सही हो जाएगा, डी वाला सही। इंपॉर्टेंट सवाल है। 12वां क्वेश्चन है कापर पायराइड का सूत्र। बहुत सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। कापर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2, ये ए वाला सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है तांबे का अयस्क है। तो तांबे किसका अयस्क है? ए है बॉक्साइट, सी है मैलेकाइट, बी है मैलेकाइट, सी है कार्नेलाइट और डी है सीडेराइट। तो तांबे जो अयस्क है वो मैलेकाइट है, ये बी पर निशान लगा देंगे। तांबे का अयस्क, कापर का अयस्क, ये सब पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट में से आते हैं। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है। तो ताम्र ग्लांस का जो रासायनिक सूत्र है कापर सल्फाइड को ताम्र ग्लांस कहते हैं, इसलिए हम ए पर निशान लगा लेते हैं, 14 का ए। अब 15वां क्वेश्चन है फफोलेदार तांबे में कापर की प्रतिशत मात्रा होती है। तो फफोलेदार जो कापर है वो 98% कापर उसमें होते हैं, और फफोलेदार तांबे में कापर की लगभग यही 98, हम 98 निशान लगा देते हैं। 15वां का ए सही है। 16वां क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है? मिश्र धातु, कई धातु का मिश्रण को मिश्र धातु नहीं, मुद्रा धातु। मुद्रा मिश्र धातु क्या है? तो मुद्रा मिश्र धातु मतलब कई धातुओं का मिश्रण। तो मुद्रा मिश्र धातु जो है ये कापर 55%, एंटीमनी 4%, फास्फोरस 1%, और बी में कापर 80%, जिंक में 20%, इसमें कापर 88, इसमें ESN 12%, कापर 90%, JDN 2%, SN 8%। तो इसमें जो सही उत्तर होगा मुद्रा मिश्र धातु कापर और एंटीमनी ए वाला सही हो जाएगा। 16 का ए पे निशान लगा लेंगे। 17वां क्वेश्चन है पीतल है। पीतल क्या है? ये उपधातु है कि मिश्र धातु है कि यौगिक है, बिस्मागी मिश्रण है? तो पीतल जो है ये मिश्र धातु है, तो हम डी पर निशान लगा देंगे, मिश्र धातु। 18वां क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन हमेशा अम्लीय होता है, इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ए पर निशान लगा देंगे, ये अम्लीय होते हैं। अब इस तरह से ये 19वां क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है। तो अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए मतलब सांद H2SO4, बी है कैल्शियम क्लोराइड और सी है P4S10, डी है कैल्शियम ऑक्साइड। तो शुष्क करने के लिए मतलब नमी को दूर करने के लिए तो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये नमी को सोख लेता है, तो डी पर निशान लगा देंगे। अब 20वां सवाल है कि निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? कौन सा तत्व धात्विक है? तो ए है फास्फोरस, बी है हीलियम, सी है लिथियम, डी है सल्फर। तो ये सब फास्फोरस, हीलियम, लिथियम है, ये लिथियम एक है, यही जो है धात्विक है, हम निशान लगा देंगे इस पर, बी का 20वें का सी। 21वां क्वेश्चन है कि ठंडे खाली स्थान ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस बनती है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। कौन सी बनती है? ये सिलिका की, कापर की, जिंक की, कार्बन। तो जो ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलती है जिंक ठंडे, निशान लगा देंगे सी वाला, जिंक ठंडे तनु अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला है कि 22वां है ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस, इसमें भी क्या आ जाएगा? कापर, ये जिंक, इसमें भी जिंक हो जाएगा। ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकलती है जिंक, आप जानते हैं। हाँ, अगला 23वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा, अभ्यास प्रश्न में एनसीईआरटी में है। निम्न में कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु, फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु, सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो इसमें जो उत्तर होगा ये डी वाला उत्तर होगा, हम डी पर निशान लगा देंगे, सिल्वर नाइट्रेट और विलयन एवं कॉपर धातु। 24वां क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन को
जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो पहला है ग्रीज लगाकर, मतलब ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ऊपर के सभी। तो लोहे के फ्राइंग पैन में जो होते हैं वो जिंक की परत चढ़ाकर, सबसे बेस्ट तरीका यही है, जिंक की परत चढ़ाकर। वैसे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो उत्तर है ये जिंक की परत चढ़ाकर। तो इस वजह से हम ये सी पर निशान लगा देंगे। 25वां क्वेश्चन है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व क्या हो सकता है? पहला है कैल्शियम, बी है कार्बन, सी है सिलिकॉन, डी है लोहा। तो ये कैल्शियम हो सकता है, तो ए पर निशान लगा देंगे, कैल्शियम। ये 26वां क्वेश्चन है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? तो जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? कापर है, जिंक भी है, निकल भी है। ये जो सिल्वर है ये नहीं है, जर्मन सिल्वर में ये एजी जो है ये नहीं है। 27वां क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि? ए है टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, बी टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, सी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, डी टिन की अपेक्षा जिंक का कम अभिक्रियाशील है। तो इसमें अगर देखा जाए टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, तो 27 का सी सही हो जाएगा। हम सी वाले पे निशान लगा देंगे। इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिए। इस तरह से हाई स्कूल की जितनी भी है सीरीज हम धीरे धीरे लाते रहेंगे, और आखिरी में हम एक मैराथन क्लास चलाएंगे लगभग 1 घंटे की। वो समझ लीजिए परीक्षा की दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो समझ लो आपके लिए एक तरह से अमृत रहेगा, तो उसको अवश्य देखिएगा। थैंक यू।